स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और देखिए, सब्सक्राइब आपको मेरे लिए नहीं अपने लिए करना है, क्योंकि अगर आप रोज़ रोज़ आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो नहीं भी देखनी हुई, रोज़ नहीं भी देखा, तो भी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको रोज़ भी नहीं देखनी है तो भी, तो इससे आपका ही फायदा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। तो देखिए, पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकालनी है। 3 पार्ट्स हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर, कि जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। तो जब x को 0 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो x की जगह 0 पुट करना है हमको। तो 5x की वैल्यू 0 पुट कर दी, माइनस 4x की वैल्यू 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 3। तो ये सबको सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास 3। तो एट एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 3 हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट को करते हैं। तो पॉलिनोमियल तो सेम है, बट अब हमें एक्स की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं। 5x की वैल्यू -1 माइनस 4x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 3। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और दोनों का साइन अलग है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही माइनस और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस 3। ये -5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3। तो सॉल्व करते हैं। इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, -9 प्लस 3, दोनों के साइन अलग अलग हो गए तो माइनस करके आ गया 6, और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन साथ में लगेगा। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट को करते हैं। पॉलिनोमियल सेम है और x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू 2 माइनस 4, x की वैल्यू पुट कर दिया 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 3। 10 ऐसे कैसे, 4 4 16 होता है प्लस 3। तो इन सबको सॉल्व करके देखिए, 10 और 13 एक जैसे साइन वाले हैं तो इनको हमने ऐड कर दिया 13 और माइनस का 16। अब अलग अलग साइन हो गए तो माइनस कर देंगे, 3 आएगा और बड़े नंबर का साइन साथ में लगाएंगे तो आंसर हमारा आ गया -3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दी है पी वाई स्क्वेयर -y प्लस 1। तो इसमें हमें 3 वैल्यूज y की पुट करके देखनी है। P0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, P1 पे क्या होगी और P2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले P0 को लेते हैं। तो P0, y की वैल्यू 0 पुट कर दी। अब यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। तो P0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 है, ये 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0 और सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा। तो P0 क्या हो जाएगा 1। अब P1 पुट करना है हमको। तो P1 पे देखते हैं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 प्लस 1। तो देखिए 1 1 एक प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक 1 बचेगा। तो P1 पे इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की आ जाएगी 1। देखिए P0 पे भी 1 आई है, P1 पे भी 1 आई है। अब P2 पे चेक करते हैं। तो P2 जब हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर -2, y की वैल्यू पुट कर दी प्लस 1, 2 2 4 -2 प्लस 1। तो P2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 4 -2 2, 2 में 1 प्लस कर दिया तो 3। तो ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं। P t इक्वल टू 2 प्लस टी
प्लस 2t² माइनस t²। ये t² नहीं, यहाँ पर t³ है। अब देखिए इसमें भी हमें वैल्यूज निकालनी है। p0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, p1 पे, और p2 पे क्या वैल्यूज होगी। तो पहले p0 पे निकालते हैं। तो p0, t की वैल्यू 0, तो 2 प्लस t की वैल्यू 0 पुट करें, प्लस 2 t की वैल्यू 0 पुट करते हैं, और यहाँ 0 पुट कर दिया t की वैल्यू। तो p0, तो देखिए 0 का क्यूब 0 ही होगा, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर 0 बन जाएगा, ये 0 है, तो ये तीनों तो 0 हो गए, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं p1 पे। तो p1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लिखते हैं, प्लस t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, प्लस 2t², तो 2t की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस t³ है तो यहाँ 1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो 2 ऐसे का ऐसे, प्लस 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए 1 एक प्लस का है, एक प्लस माइनस का है, ये तो कट जाएंगे, और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। तो p1 पे इसकी वैल्यू आ गई 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब p2 को हमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू p2 पे क्या आती है। तो t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2, t की वैल्यू 2 पुट करते हैं, प्लस 2, t की वैल्यू 2, और माइनस यहाँ पर t³ है तो 2 का क्यूब। तो सॉल्व करेंगे इसको। 2 ऐसे कैसे, प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। तो ये देखिए एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कट गए, तो 2 + 2 हमारे पास वैल्यू आ गई 4। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट को करते हैं। px = x³ हमें दिया है, और हमें तीनों जो वैल्यूज है p0, p1 और p2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले p0 पे निकालते हैं। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 का क्यूब, तो क्या होगा, ये 0 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है p1, तो p1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। तो x³ है तो 1 का क्यूब, तो p1 पे इसकी वैल्यू हो गई 1। फिर है p2, तो p2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x³ है, मतलब 2 का क्यूब, तो p2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 2 का क्यूब होता है 8। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। px है x - 1 × x + 1, और इन तीनों p0, p1, p2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले p0 पे निकालते हैं। p0, तो वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 - 1, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 + 1। तो p0 क्या आएगा, 0 में से -1 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास -1। नेक्स्ट p1 पे देखते हैं इसकी वैल्यू। तो p1 x - 1 है तो 1 - 1, और यहाँ पर 1 x + 1 है तो 1 + 1, तो 1 - 1 तो 0, 1 + 1 2, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0। तो p1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 0। अब देखिए p2 है तो p2 पे इसको फाइंड करते हैं हम। देखिए x - 1 है, 2 - 1, और उसके बाद x + 1 है तो 2 + 1, वैल्यू पुट कर दी। तो p2 = 2 - 1 1 होता है, 2 + 1 होता है 3। तो p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 1 3। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप चैनल पर नए हो, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।